हरीम शाह जो धमकियां दे रही है और बड़े जबरदस्त धमकियां दे रही हैं, वीडियो वायरल्स और फैजुल हसन चौहान साहब को कह रही हैं जिनका तल्लक इस तरह की औरतों के साथ हो वो हमारा मुल्क कैसे कैसे चला जितना मुआद उसके पास है ना सब हमें भी डरना चाहिए ना, हमारा भी निकला है। ये लोग ऐसी बेहुदा बातें कर करके इन्होंने अपना म्यार तो गिराया, पाकिस्तानी अवाम का भी म्यार गिर जाता है। वो बाहर किसी को कह ही नहीं सकते कि हम पाकिस्तानी ये किने किहा तुसीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं तो इस तरह वीडियो बन जांदियां ने फिर। से पहले उन्होंने कहा कि अपनी बीवी से वफा करें। वफा करें, बीवी से वफा कर नहीं सकते तो कौम से क्या वफा करें। हाय हाय ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन जरा सुनिएगा हरीम शाह क्या कह रहे हैं। फैजुल हसन चौहान साहब, मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज इंसान हैं कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। फैजुल हसन चौहान, नेक्स्ट टाइम मेरा नेम मत लेना। अगर अपनी जुबान से मेरा नेम लेके मुझे किसी भी तरह की कोई भी बात कहीं से भी मिली तो मैं सारी की सारी बातें आपको बता दूंगी। सुन लिया आपने, यानी समझ से बाहर ये है कि अगर हरीम शाह ये बयान दे रही है तो फैजुल हसन चौहान साहब को क्या सोचना चाहिए इस वक्त। फैजुल हसन चौहान साहब कह तो बहुत अच्छा रही है कि अपनी बीवी से वफा करनी चाहिए। ये सियासतदान क्या कुछ करते हैं इन सब की वीडियोस मेरे पास हैं, मैं वायरल कर दूंगी। पिछले दिनों जैसे कि मुझे कोई इस पे यकीन नहीं है, मैं ना यकीन कर रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह के बारे में भी उन्होंने कहा बड़ी धमकियाँ दे रही हैं हरीम शाह साहबा, बहुत सारी धमकियाँ दे रही हैं। और फैजुल हसन चौहान साहब को तो डायरेक्टली ये कह रही हैं कि अपनी बीवी से वफा करें, मेरा नाम अगर आपने लिया तो मैं आपकी सारी वीडियो वायरल कर दूंगी। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं कि हमारे सियासतदानों की वीडियो रिकॉर्ड कैसे हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर की हाल है? शुक्र अल्लाह। देखिया जी की हो रहा है? बस देख लो मेरे ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਰਦਾਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਇੰਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ देना। बिल्कुल सही बात। ठीक है। उसने कहा अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं सबकी वीडियो वायरल करेगी, वो वायरल। उसने तो ये भी कहा अगर मेरे घर तक पहुंचेंगे तो मेरा और भी एक पीछे साथी है वो वायरल कर देगा, ये पछताएंगे। ये पछताएंगे। मेरे घर तक पहुंचने से पहले उन्होंने कहा कि अपनी बीवी से वफा करें। वफा करें, बीवी से वफा कर नहीं सकते तो कौम से क्या वफा करें। हाय हाय, ये यार बताएं क्या ना बात है, आपने मेरे दिल की बात छीनी है। ये जो लोग अपनी बीवी से वफा नहीं कर सकते वो कौन से वफा क्या कर सकते हैं। जो जिनका तल्लक इस तरह की औरतों के साथ हो वो हमारा मुल्क कैसे चला सकते कैसे चला सकते? वो औरतों को चला सकते हैं सिर्फ कि मैंने इनको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे मुझे ये ब्लैकमेल ना करे, मैंने अपनी सेफ्टी करनी है, क्या करना है। इनको ये सोचते सोचते इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है और कुछ नहीं है। यकीन करें, और इनको कोई नहीं है कि कोई गरीब वहाँ पे मर रहा है या किसी के पास हरीम शाह ने बिल्कुल ठीक उनको ये हरीम भाई, वो मेरी बात सुना, हरीम शाह ने बिल्कुल सही धमकी लगाई है। ये पीछे जो बयान आया था ना कि उन्होंने वैसे भी बयान दिया था एक, अगर 24 घंटे में इन्होंने ये काम ना किया तो मैं राना सनाउल्लाह की वीडियो जो है ना वायरल करूंगी। तो वो हुई है, उसने कहा और उन्होंने ये 24 घंटों में काम भी वो कर दिया था। मुझे भी किसी ने कहा कि ऐसे राना साहब की कोई वीडियोस आई हैं तो वायरल, आप कह रहे हैं कि वायरल हुई हैं तो मैं वो देख नहीं पाया। मेरी बात सुने, अभी उन्होंने शो तो नहीं किया क्योंकि ये उसने अपनी शर्मिंदगी वाली बात हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है। क्योंकि आपने देखा होगा हरीम शाह ने अगर इन पे इल्जाम तराशी की है ना और उन्होंने एक भी दफा आगे बयान दिया हो कि ये गलत बोल रही है या ये कर रही है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया इसके बारे में। मेरे बारे में कोई बात करेगा तो अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं सामने आऊंगा, यार ये बात कर रहे हो तो मुझे जवाब दो इसका। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने किसी ने भी मुतालबा नहीं किया कि ये क्यों गलत कर रही है। हरीम शाह जो है वो बड़ी धमकियां दे रही हैं। मैंने अभी दिखाई है एक वीडियो पब्लिक को कि वीडियोस के अंदर ना वो कह रही है फैजुल हसन चौहान साहब को और कुछ राना सनाउल्लाह साहब को भी उन्होंने पिछले दिनों बड़ी धमकियां दी हैं कि हमारे सियासतदानों की ऐसी वीडियोस नाजेबा आ जाती हैं
कि जो कि ना काबिल बर्दाश्त होती हैं, देखें तो बंदे को शर्म आती है कि ये ऐसा क्यों है। और देखें ना, ऐसी खातून जो है वो ऐसी धमकियां दे रही है और फैजुल हसन चौहान को कह रही है कि अगर तुम मेरे घर तक पहुंचे, ये मेरा नाम आया, तो मेरे पास इतना मवाद है, इतनी तुम्हारी वीडियोस हैं, मैं वायरल कर दूंगी, अपनी बीवी के साथ वफा करो। तुम अपनी बीवी के साथ ही वफा नहीं कर रहे, क्या कहते हैं आप इसको? ना लेते मजे, हाय ना लेते मजे, ना लेते। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाय तो अब लिए हैं सजा भुगतो, हाय, मजे ठीक लिए है। उसके पास कुछ है तो वो धमकी दे रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ना होती तो वो धमकी ना कहती देती। इतना मवाद है मेरे पास, क्या आपकी सोच है? बस मैं देख, सबको मैं भी वही कह रहा हूँ ना, उसके पास कुछ है तो वो धमकी दे रही है ना। बिल्कुल ऐसे, मुझे क्यों नहीं दे रही वो? मुझे क्यों नहीं, हाँ ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सामने क्यों नहीं आ रहे, अगर धमकी दे रही तो ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई गलत कह रही है? ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो मुझे गलत बात करेगी तो मैं सामने आऊंगा कि जी आप ये क्यों कह रही हैं, मेरा तो ऐसा कुछ है भी झूठा इल्जाम नहीं, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो आना चाहिए आगे, अगर तो सच है वो फिर आगे नहीं आएंगे, वो आगे नहीं आएंगे, फिर उन्होंने मजीद और बिस्त होना है, जलील होना है। बात तो है, जाहिर सी बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे ही है। ऐसा कुछ है। हाँ। क्या पैगाम है वैसे फैसल हसन चौहान को कि अब हरीम शाह से क्या बच के रहना चाहिए? ना ना बच के ना रहो, और कोल जाओ, सारे कोल जाओ, किन्हें क्या तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਰ। मत्थे तो हाथ ला लो, की मत्थे- सोच रहे हो सियासतदाना तना? ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ सोचना ਸੋਚਣਾ। सोचना बिल्कुल सही गल। ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਈ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗਾਲੜ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ बीवी ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं मेरे ना वफा कर लगा। कि मेरी अगर वीडियोस मैंने तुम्हारी वायरल कर दी सियासतदानों की। वैसे चाचू है तो शर्मिंदगी वाली गल ही ना कि ना सियासतदानां दी वीडियो बन जांदियां ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤੂਨਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਭ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਫੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ये हरीम शाह जो धमकियां दे रही है और बड़े ज़बरदस्त धमकियां दे रही हैं, वीडियो वायरल्स, और फैजुल हसन चौहान साहब को कह रही हैं कि बीवी के साथ वफा करनी चाहिए, जो तुम लोग करते हो। अगर तुम्हारी बीवियों को मैं बता दूं तो तुम का क्या असर होगा? तो क्या कहते हैं ये सियासतदान हमारे, जो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड्स कैसे हो जाते हैं इनकी? ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है याशी करते वक्त? जितना मवाद उसके पास है ना साहब, हमें भी डरना चाहिए ना, हमारा भी निकला है। ये ना हो कि हमारी चीज निकल है, हमें भी डरना चाहिए भाईजान। यार बहुत वेरी गुड। जितना मवाद उसके पास है और जितनी सचमुच वो कह रही है। नहीं, और जितनी उसकी अप्रोच है ना, वो जहाँ जहाँ जाती है आपको पता है उसकी, सही बात है। जहाँ जहाँ से वीडियोस और फोटोज लीक्स, और पता नहीं GH के अंदर से भी वीडियो आ जाती है। पता नहीं कहाँ से वीडियोस आ जाती है उसकी। बिल्कुल सही बात है। तो ये फैजल हसन चौहान साहब को ऐसी, वैसे बहरहाल ये सियासतदानों को जो ये बाद में जो परेशानी का सामना होता है, क्या इनको ऐसी हरकत वैसे करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए जी, सोशल वर्कर्स हैं, उनको तो काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। आइडियल्स होते हैं ना अवाम के, तो अवाम तो उनसे कुछ सीखेगी ना। हाँ जी। तो क्या सीखेगी अवाम? उनके लोग फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो आगे पता नहीं किन चक्करों में। किन चक्करों में? उनको ख्याल करना ख्याल चाहिए। करना चाहिए। अगर यही लोग ठीक होते तो फिर आज ये हालात ना होते। आज ये हालात ना होते, आज हरीम शाह इनको धमकियां ना दे हाँ रही जी, होती। हाँ जी, बिल्कुल हाँ। सही बात है। और हरीम शाह का बैकग्राउंड आप जानते हैं, वो धमकियां दे रही है तो कोई सही कोई ना कोई बंदा- गल देगी विच। हाँ, फिर तो कुछ ना कुछ तो है। अच्छा जी, हरीम शाह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। और फैजुल हसन चौहान ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ बीवी ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ ਹਾਂ
कि तेरा की बनेगा। क्या कहते हैं कि ये सियासतदान ऐसी क्यों हरकत करते हैं जो इनकी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं, नाजेबा वीडियोस जो कि शर्मनाक होती हैं, देखने के काबिल भी नहीं होती। और हरीम शाह के पास इतना मवाद होगा कि वो कह रही है जो धमकी लगा रही है। पहली बात तो ये है कि मैं उसे जानता ही नहीं, हरीम शाह को बिल्कुल नहीं जानता। जी शुक्र है तुझे जान होंगे, ਤੁਹਾਡੀ भी वीडियो बनी होनी सी। बस ठीक है, मैं कि पाउडर बेचना। नहीं तो क्या कहते हैं इस बात पे? बात ये है कि कोई भी सियासतदान है ना, उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपना कम से कम अपना ऐसा म्यार रखें हाय हाय कि कल को अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं, चार आपकी तरफ होती है। तो मैं कहता हूँ कि ये सियासतदान जो होते हैं ना, ये हमारा सरमाया होते हैं। जब हम कहीं बाहर के मुल्क जाते हैं तो वो जब वो कहते हैं जी आपका वो चीफ मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। और ये लोग ऐसी बेहुदा बातें कर करके इन्होंने अपना म्यार तो गिराया, पाकिस्तानी अवाम का भी म्यार गिर जाता है। वो बाहर किसी को कह ही नहीं सकते कि हम पाकिस्तानी। ये आप देखें हमारे पासपोर्ट के ऊपर जब वो देखते हैं कि ये पाकिस्तानी, वो इतना छिछोरेपन से देखते हैं कि आपको क्या बताएं। सचमुच ऐसी बात है, ठीक है। मैंने भी देखा, मैं भी एक टूर करके आया था तो ये म्यार मुझे उसने कहा ठहरे आप, तो दूसरों को चेक हमारा करते रहे। म्यार ही गिर गया है। और ये गिरा इस वजह से, सिर्फ ये जो हमारे सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल। नुक्ताचीनी कर रहे हैं, कीचड़ उछाड़े। खुदारा देखे ना हरीम शाह जैसी खातून जो है वो इनको धमकी लगा रही है और ये सामने भी नहीं आ रहे कि वो इल्जाम लगा रही है या कुछ ऐसा नहीं कर लगाना रही है। चाहिए। हाँ। ये भी हमारी बेटी है, नहीं इससे ऐसी बातें करनी चाहिए। ये वो अब देखें, नहीं फैजुल हसन चौहान साहब ने तो कुछ किया होगा जो ऐसी बातें वो कर रही है। वो ये तो अल्लाह ही जानता है किया कि नहीं किया। वैसे इनको बात ये है कि जब ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना, इनको तो फिर खुदा का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का इसलिए खौफ होना चाहिए। कि अल्लाह ताला ने हाय हाय। इनको कौन ये सी सीट अल्लाह ने आपको अवाम की खिदमत करने खिदमत के लिए दी है। यार आप ये देखें, अपने मजे लेने के लिए नहीं दी। नहीं बिल्कुल हजरत क्या बात है। जब हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उस्मान गनी, ये जब इनका दौर थे ना, और यार ये आधी रात को बाहर निकल जाते थे, दूर दूर तक चले जाते थे कि मेरी रियाया में कोई भूखा तो नहीं है, ठीक है। एक औरत थी, अंधी थी। आप जब उस वहाँ गए तो देखा तो वो बेचारी खुद ही खाना पकाती, ये कर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी उसकी खिदमत करके, ठीक है, तो चले जाते। हाय हाय वो लोग देखते कि उनके यार घर ये का काम वाम, ये सारा सब सारा के काम बाद मैंने करते ये थे। वाकया पढ़ा हुआ है। क्या तो बात देखें कि यार हम तो मुसलमान हाय हैं हाय। यार। आप उनके जूतों की तो खाक भी नहीं खाक भी नहीं हो सकते। यार, खाक भी नहीं हो हम जो मर्जी करें, देखो हमारा वो लेबल नहीं है, नहीं। कोई हम MPA MNA नहीं है, नहीं है। ठीक है। जब हम उस इज्जत दी यार इस मुकाम पे पहुंचा ये दिया, मुकाम पे मिनिस्टर पहुंचा, बना दिया। मिनिस्टर बने और हुए उसके हैं। बाद फिर आपको एक ऐसी खातून उठकर धमकियां दे रही हो, आपने कुछ ऐसा किया होगा तो वो धमकियां दे रही है। अल्लाह जाना, अगर किया तो उसे नहीं करना चाहिए, अगर नहीं किया तो वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही जानता है। पर ठीक एक है। पैगाम फैजुल हसन चौहान साहब को या हरीम शाह को दे दें। ये मैं इनको नहीं, सबको दे रहा हूँ। बाखुदाया एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से ग्रेज करें। और जो कुछ हो गया, जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कम से कम ऐसा काम तो कर जो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाने जोगे हो। क्या बात है, एक दूसरे को मुंह दिखाने के, अल्लाह को अल्लाह को मुंह दिखाने और उसके रसूल के मुंह को दिखाने के काबिल रह जाएं। और बाकी मरना तो एक दिन है, यकीन जाने माल हमारे ऐसे नहीं है यार। दूसरी आखिरत का हम सोचते नहीं है, नहीं सोच, हम सिर्फ ये दुनियादारी का सोच रहे हैं। दूसरी- काश हम आखिरत का सोच लें तो खुदा की कसम हर बंदा ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। आखिरत बस की फिक्र नहीं है किसी को। आखिरत की किसी को भी फिक्र नहीं है। यहाँ बना लें जो भी बनाना है, लेकिन अरे यार, बेकार है, बेकार है, यहाँ बेकार है। बेकार है। अगर यहाँ कुछ बनाना है ना तो अपना अमाल बनाओ कि क्या जो है, आगे अमाल जाके बनाओ, ये लोगों की वीडियोस मत बनाओ, ये ऐसे काम मत करो, ऐसी रिकॉर्डिंग्स मत कर बनाओ। बहरहाल ये हरीम शाह ठीक कह रही है, गलत कह रही है। अवाम के कमेंट्स आपने सुन लिए हैं। फैजुल हसन चौहान साहब, आपको कहाँ तक सही रहना चाहिए ये तो अवाम ने बता दिया है। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। इंशाल्लाह। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसर आपके साथ है, क्योंकि सुसर आपके साथ है। साथ है। अभी तो घंटी की दबा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।